Hello students, today we will discuss the second part of our lesson. Animals protection and conservation. In our first video we have already discussed about protective adaptation of animals. In this video we will discuss about the last example of camouflage, migration, hibernation and estivation, and the second part of this chapter is conservation of animals. We will also discuss about this in this chapter. So let's start the last example of camouflage. The walking stick insect looks like a twig. यहाँ पे वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट जो है बिल्कुल ट्विग की तरह दिखाई देता है. ये वॉकिंग स्टिक नाम का ही एक इंसेक्ट है जो टहनी की तरह दिखता है, यानी कि पेड़ों पे रहने पर कोई पहचान नहीं पाएंगे कि वो टहनी है या इंसेक्ट है. वो अपने सराउंडिंग के साथ इतना मिक्सअप हो जाता है कि उसे पहचानने में हम धोखा खा सकते हैं. सेकंड नंबर है द वॉकिंग लीफ इंसेक्ट लुक्स लाइक अ लीफ. ये देखिए, लीफ में चलने वाला जो कीड़ा होता है वो बिल्कुल लीफ की तरह दिखाई देता है. इसलिए ये भी अपने सराउंडिंग के साथ मिक्सअप हो जाता है. द मलेशियन ऑर्चिड मैंटीज लुक्स लाइक अ पार्ट्स ऑफ द ऑर्चिड. ऑर्चिड का एक प्लांट होता है जिसमें मलेशियन ऑर्चिड मैंटीज जो कीड़ा होता है ये इसके ऊपर रहता है, तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे ये इसी पौधे का कोई हिस्सा हो. अब हम देखते हैं माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन में एनिमल्स जो है बहुत बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. अब ये क्यों जाते हैं? एनिमल्स माइग्रेट टू फाइंड वार्मर वेदर, better food supplies or a safe place to give birth to their young ones. ये जाते हैं गर्म स्थान की तलाश में, अच्छे भोजन की तलाश में, और तीसरा है वो अपनी यंग वंस को जन्म देने के लिए भी एक अच्छे सेफ प्लेस की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. Some migrators travel short distances while others goes thousands of miles. कुछ माइग्रेटर जो हैं कुछ ही छोटी सी दूरी तय करते हैं और कुछ जो है हज़ारों मील की दूरी तय कर लेते हैं. माइग्रेशन इज़ मोस्ट कॉमन इन बर्ड्स. माइग्रेशन जो है ज़्यादातर पक्षियों के द्वारा किया जाता है. आर्कटिक टर्न्स आर स्मॉल बर्ड्स बट दे मेक द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ एनी एनिमल इन द वर्ल्ड. माइग्रेशन जो है ये पक्षियों में ज़्यादातर होता है, और ये आर्कटिक टर्न्स जो है ये सबसे छोटा पक्षी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मतलब विश्व में जितने भी एनिमल माइग्रेट करते हैं उनमें सबसे लंबी दूरी जो है सो ये आर्कटिक टर्न्स ही करते हैं. दे ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 35,000 किलोमीटर बिटवीन द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक ट्वाइस अ ईयर. ये आर्कटिक और अंटार्कटिक के बीच की दूरी 35,000 किलोमीटर है. इनको एक साल में 2 बार ये तय करते हैं. यहाँ देखिए फिगर में आप कुछ आर्कटिक टर्न्स को देख पा रहे होंगे. माइग्रेटरी फिशेस लाइक सैल्मन आर बोर्न इन रिवर्स और स्ट्रीम्स. अब सैल्मन क्या है? ये एक माइग्रेटरी फिश है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ये नदी में पाए जाते हैं, स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं. यंग सैल्मन्स देन ड्रिफ्ट स्लोली टू द सी. और जो यंग सैल्मन होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं. देयर दे लीव फॉर अबाउट 6 years. वहाँ पे वो कितने दिन रहते हैं? 6 साल तक रहते हैं. देन अडल्ट सैल्मन्स अगेन माइग्रेट टू द रिवर. और उसके बाद जैसे ही ये वेस्ट हो जाते हैं वो फिर से रिवर में आ जाते हैं. क्यों आते हैं?
अंडे देने के लिए, ये समुद्र में अंडा नहीं देते। लोकस्ट आर हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट्स दैट माइग्रेट इन स्वाम्स। यहाँ देखिए लोकस्ट जो है ये हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट्स है, ये झुंड में पाया जाता है। ये इंसेक्ट जो है जो फसलों को नष्ट कर देता है। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं लोकस्ट। यहाँ पे हाइबरनेशन, अब हम देखते हैं हाइबरनेशन इज सम एनिमल्स वे ऑफ डीलिंग विद द हार्शनेस ऑफ विंटर। हाइबरनेशन जो है कुछ एनिमल्स का ठंड से बचने का एक उपाय होता है। हाइबरनेशन इज़ अ लॉन्ग एंड डीप स्लीप दैट हेल्प्स द एनिमल्स टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव इन विंटर विदाउट ईटिंग मच। हाइबरनेशन जो है एक लंबी नींद में चले जाना एनिमल्स का। इसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी एनर्जी को बचाते हैं और ठंड के दिनों में थोड़ा बहुत ही खाकर ये सर्वाइव कर लेते हैं, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन्हें। During hibernation, an animal's body temperature drops and its heartbeat and breathing slow down so that it does not use much energy. अब हाइबरनेशन के दौरान क्या होता है, एक एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, इनका हार्ट बीट और ब्रीदिंग जो है वो कम हो जाता है, इसलिए इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल है चिपमंक, स्क्वेरल्स, कैट्स, माइस, बीज एंड चिपमंक्स आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट हाइबरनेट। ये एनिमल्स क्या करते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं। कौन कौन से एनिमल हैं, स्क्वेरल, कैट्स, माइस, बीज एंड चिपमंक्स आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट हाइबरनेट। अब आप हाइबरनेट का मतलब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इज़ ऑल्सो नोन एज समर स्लीप। एस्टिवेशन को भी हम क्या जानते हैं, हाइबरनेशन को हम ठंडे के दिन में वो अपने आप को बचाते हैं और लंबी नींद में चले जाते हैं। और एस्टिवेशन में क्या कहते हैं, गर्मी के दिनों में समर स्लीप कहते हैं इसे। एस्टिवेशन का दूसरा नाम क्या हो गया, समर स्लीप। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एनिमल्स गो इनटू अ डीप स्लीप। एस्टिवेशन में भी एनिमल्स जो है लंबी नींद में चले जाते हैं। व्हेन इट गेट्स टू हॉट, जब उसे ज़्यादा गर्मी लगती है। फ्रॉग्स, टॉड्स, क्रैब्स, ये इनके एग्जाम्पल हैं। टोर्टोइज एंड सैलमंडर्स आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट गो इनटू एस्टिवेशन। टोर्टोइज, सैलमंडर, टोड्स, फ्रॉग्स, ये सब क्या है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो एस्टिवेट करते हैं। A lungfish buries itself in the mud formed on the surface of a dried up lake. एक लंगफिश जो है वो क्या करता है, खुद को मिट्टी में दफना लेता है, दलदली मिट्टी में। फर्स्ट इट फॉर्म्स अ कोकून, उसके बाद वो एक आवरण तैयार करता है, एक सुरक्षित आवरण तैयार करता है ऑफ ड्राइड म्यूकस एंड देन अ ट्यूब थ्रू विच इट ब्रेथ। उसके बाद एक ट्यूब से वो ब्रीदिंग करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। अब तक हमने देखा प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। ठीक है, एनिमल्स जो है इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे, वो आप इकोसिस्टम का जब फिगर देखेंगे कैसे जो है सो एक प्लांट पे एक हार्बीवोर्स डिपेंड करते हैं, फिर हार्बीवोर्स पे एक कार्निवोर्स डिपेंड करते हैं, और फिर इन दोनों पे कौन है, ओमनीवोर्स डिपेंड करते हैं। और इस तरह से एक चेन बनता चला जाता है, एक फूड चेन तैयार हो जाता है। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग वेरियस थिंग्स टू अस, वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द फूड चेन इन नेचर। ठीक है,
but due to the growing impact of deforestation and hunting their number is decreasing. क्या हो रहा है यहाँ, डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग की वजह से ये जानवरों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है. Many animals have become extinct and many others are on the verge of extinct. बहुत सारे जानवर तो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, अब हमारी धरती पर हैं भी नहीं, और बहुत इनमें से बहुत जो हैं अब समाप्त होने की कगार पर हैं. मतलब आने वाले फ्यूचर में हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उन्हें नहीं देख पाएंगे. वो वैसे एनिमल्स को सिर्फ किताबों में और टीवी में ही देख पाएंगे, एज लाइक डायनासोर. Endangered animals. Many animals are killed indiscriminately for their valuable skins and other body parts. देखिए, ये जो यहाँ अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो अपनी कुछ खास विशेषताओं की वजह से संकट में पड़ चुके हैं. इनमें कुछ खास चीज़ें पाई जाती हैं जिसके उपयोग के लिए लोग इन्हें मारते हैं. Many animals are killed indiscriminately for their valuable skin and other body parts. बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है उनके स्किन की वजह से, उनके बॉडी पार्ट की वजह से. Due to this, their number dwindled considerably and they become endangered species. और इसकी वजह से क्या हुआ, ये संकटग्रस्त स्पीसीज बन गए, लगातार इनकी संख्या में कमी होती जा रही है. Satus is a fine material fiber which is obtained from the Tibetan antelope, the chiru. Satus क्या है, एक महीन मटेरियल फाइबर है जो तिब्बतियन एंटीलॉप द चीरू गॉड से प्राप्त किया जाता है. यहाँ देख रहे हैं आप फिगर चीरू का, चीरू गॉड से ये क्या है, सैतूस एक प्रकार का रेशा है जिसे प्राप्त किया जाता है और इससे सॉल बनाया जाता है. इट इज़ वोवन इनटू शॉल. दिस सॉल्स आर वेरी एक्सपेंसिव. इन रेशों से सॉल बनाया जाता है और ये सॉल काफ़ी महंगे होते हैं. ड्यू टू इट्स एक्सेसिव हंटिंग फॉर सतूस के लगातार इसकी डिमांड की वजह से लगातार इनका जो चीरू गोट का जो बार बार इनको मारा जा रहा है, इसकी वजह से इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है. ये बिल्कुल अब हमें फ्यूचर में दिख नहीं पाएंगे. नाउ द गवर्नमेंट हैज़ बैंड सैतूस सॉल्स. अब क्या क्या है, गवर्नमेंट ने इस पर बैंड लगा दिया है. किस पे, सैतूस के सॉल पे. मिंक एंड चिंचिलाज आर एक्सोटिक एनिमल्स. मिंक और चिंचिलाज क्या है, एक एक्सोटिक एनिमल है. हुज फर इज़ एक्सपेंसिव एंड कंसीडर्ड फैशनेबल टू वेयर. इनके फर काफ़ी महंगे होते हैं और ये फैशन में पहने जाते हैं, शौक से बड़े पहने जाते हैं. टुडे देयर फर हैज़ ऑल्सो बीन बैंड. आजकल क्या हो रहा है, इनके फर को भी बैंड कर दिया गया है. द स्किन्स ऑफ स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग लेदर प्रोडक्ट. स्नेक्स और क्रोकोडाइल के स्किन्स का इस्तेमाल कहाँ, लेदर के प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है. यहाँ देख पा रहे होंगे आप फिगर मिंक का. यहाँ भी हमने क्या देखा, मिंक एंड चिंचिलाज. ये कैसे एनिमल्स हैं, एक्सोटिक एनिमल हैं. Elephants' tusks are used to make ivory, statues and many other things. Ivory products have been banned now as elephants are killed to obtain their tusk. यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिफेंट को मारा जा रहा है उनके दांत की वजह से, और जिससे लोग आइवरी या स्टैचू या आइवरी स्टैचू वगैरह बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, आइवरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इसलिए एलिफेंट पे भी बैंड लगा है. इन प्रोडक्ट्स पे बैंड लगाकर एलिफेंट को बचाया जा रहा है. The horn of one-horned rhinoceros is considered to have medicinal properties and this has led to its massive hunting. अब ये राइनासिरोस जो है, एक सींग वाला राइनासिरोस, इसमें क्या पाया जाता है, कुछ खास
इससे मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें, तो इसकी वजह से भी इसको काफ़ी अधिक संख्या में मारा जा रहा है। द मस्क डियर इज़ फेमस फॉर इट्स फ्रेगरेंस एंड इज़ किल्ड टू ऑब्टेन मस्क। मस्क डियर जो है कस्तूरी हिरन, इसे भी इसकी खुशबू, कस्तूरी प्राप्त करने के लिए इसकी खुशबू, कस्तूरी में बहुत अच्छी खुशबू होती है, उसकी खुशबू के लिए और मस्क प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, इन मस्क डियर को भी मारा जा रहा है। तो इन सबको बचाने के लिए अब हम क्या प्रयास कर सकते हैं, हम इसकी ओर देखते हैं। एफर्ट्स मस्ट बी मेड बाय ऑल ऑफ अस टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ विच कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। अब हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे प्रयास करने चाहिए इन जंगली जीवों को बचाने के लिए, हम इस पे अभी डिस्कशन करेंगे। यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका, हैबिटेट कंजर्वेशन। ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, एंड इंक्रीज इन लैंड यूज़, और क्या हो रहा है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसे भूमि की भी आवश्यकता होगी, लैंड भी चाहिए जहाँ वो रहेंगे सरवाइव करने के लिए। फिर वो स्कूल, बिल्डिंग्स, ऑफिस ये सब बनाएंगे, फार्मिंग करेंगे। एनिमल्स हैव लिटिल स्पेस टू लीव, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनिमल्स को बहुत ही कम स्पेस मिल पा रहा है जिसकी वजह से वो रहें। मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स ओपन लैंड सरफेस हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाई मैन। अर्थ का आधा से ज़्यादा हिस्सा जो है इंसानों से भरा पड़ा है। फास्ट डिफॉरेस्टेशन इज़ लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स, जो तेज़ी से जो अंधाधुन पेड़ों की कटाई हो रही है उसकी वजह से भी जानवर जो हैं सो बिल्कुल समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। एनिमल्स जो हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट्स के अलावा और कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। प्रिजर्विंग देयर हैबिटेट्स इज़ एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अब उनके निवास स्थान को बचाने के लिए हमें पहले बायोडाइवर्सिटी को बचाना होगा। Preserving their habitats is essential for preserving biodiversity. बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमें उनके निवास स्थान को बचाना होगा। हंटिंग प्रोहिबिशन, देखिए हंटिंग प्रोहिबिशन हमारा ये सेकंड टॉपिक है, हम एफर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इन इंडिया वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंडिया में वाइल्ड एनिमल को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में लाया गया। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इस एक्ट के तहत हंटिंग, ट्रैपिंग और कैप्चरिंग एनी वाइल्ड एनिमल इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। ये क्या है, इस एक्ट के तहत यदि कोई किसी जंगली जानवर का हंटिंग, ट्रैपिंग या कैप्चरिंग करता है, उसे मारता है, पकड़ता है या किसी तरह से फंसा कर रखता है, तो उसे क्या गैर कानूनी समझा जाएगा और उसे दंड भी दिया जाएगा। इट इज़ अनलॉफुल टू ट्रेड एनी वाइल्ड एनिमल और इट्स बॉडी पार्ट। ये बिल्कुल गैर कानूनी है कि किसी भी जंगली जानवरों का व्यापार किया जाए या फिर उसके बॉडी पार्ट्स का। सो द एक्सपोर्ट ऑफ स्किन्स ऑफ स्नेक्स, टाइगर्स, पैंथर्स, क्रोकोडाइल्स etc, हॉर्न्स ऑफ राइनोसेरॉस एंड टस्क ऑफ एलिफेंट्स इज़ प्रोहिबिटेड। और इसी वजह से, इस एक्ट की वजह से ही क्या हुआ है, बैन लग गया इन चीज़ों पे कि स्नैक्स स्किन जो है स्नैक्स, टाइगर, पैंथर, क्रोकोडाइल के और राइनोसेरॉस के हॉर्न्स और एलिफेंट के टस्क, इन सारी चीज़ों पे बैन लग गया है इन्हें बेचने पे। टस्क ऑफ एलिफेंट्स का यहाँ आप देख रहे होंगे फिगर है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़, अब देखिए अब इनको बचाने के लिए हमने क्या किया, कुछ एरियाज़ मतलब कुछ स्थापना की, कुछ खास जगहों की जहाँ पे इन जंगली जानवरों को हम सुरक्षित रख सकें। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ नेशनल पार्क्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में नेशनल पार्क की शुरुआत हुई। फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड सेंचुरीज़, यहाँ पे कुछ जंगल को रिज़र्व करके रखा गया और फिर क्या अभयारण्य वगैरह
बनाए गए इन जंगली जानवरों को की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। दे आर रिजर्व ऑफ लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ऐसी जगहों पे बनाया गया है जहाँ खासकर ह्यूमन डेवलपमेंट से बिल्कुल अलग, मतलब उनको कोई नुकसान ना हो, वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन के डेवलपमेंट में भी कोई बाधा नहीं हो, इसलिए उनसे कहीं साइड में जा कर के ऐसा स्पेस ढूंढ करके जंगल के ही स्थानों में इनके लिए नेशनल पार्क तैयार किए गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं। गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, जो इंडिया के एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। सेकंड है हमारा काजीरंगा सेंचुरी जो आसाम में है, और ये राइनोसेरोस के लिए फेमस है। वाइल्ड एलिफेंट्स आर कंजर्व्ड इन पेरियार सेंचुरी। पेरियार सेंचुरी में वाइल्ड एलिफेंट पाए जाते हैं जो कि केरला में लोकेटेड है। पेरियार सेंचुरी कहाँ है? केरला में। कश्मीर टैग इज कंजर्व्ड इन द चीगम नेशनल पार्क। कश्मीर स्टैग इज कंजर्व्ड इन द चीगम नेशनल पार्क। द चीगम नेशनल पार्क कहाँ है? कश्मीर में। और ये किस लिए फेमस है? स्टैग के लिए। स्टैग जो है सो वहाँ पे सुरक्षित रखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। टू क्रिएट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस अमंग पीपल द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड वेरियस नेशनल प्रोजेक्ट। वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया? बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, राष्ट्रीय नेशनल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर, इसमें 3 प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, और तीसरा है IRV। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या हम देखते हैं? लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1 अप्रैल 1973 में बना। इस प्रोजेक्ट का एम है कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, ठीक है। इन स्पेशली कंस्टिट्यूटेड टाइगर्स रिजर्व्स इन वेरियस रीजन्स ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में जो है सो टाइगर को किस तरह से कंजर्व किया जाए, इसके लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। यहाँ पोस्टर में आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ए पोस्टर मेड बाय सम चिल्ड्रन, सेव टाइगर का यहाँ पे एक पोस्टर दिया हुआ है। आगे अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की। इट वाज लॉन्च्ड इन फरवरी 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये फरवरी 1992 में हमारे सामने आया। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 25 एलिफेंट रिजर्व्स। इस प्रोजेक्ट में 25 एलिफेंट रिजर्व हैं। इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ इन इंडिया। ये इंडिया के 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में शुरुआत भी इसकी हो चुकी है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की। अब हमारा थर्ड वन है इंडिया राइनो विज़न, यानी कि IRV 2020। इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग राइनोसेरोस। दे हैव बीन हंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर देयर हॉर्न्स यूज्ड इन अ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। अब देखिए ये इंडिया राइनो विज़न क्या है? इट्स एम एट प्रोटेक्टिंग राइनोसेरोस, ठीक है। इनका एम क्या है? राइनोसेरोस को बचाना। दे हैव बीन हंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर देयर हॉर्न्स। वो सूंड के लिए वो काफ़ी लंबे समय से जो है सो उनका शिकार किया जा रहा है, सूंड के लिए और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के लिए। ये सूंड जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन का काम करते हैं, इसलिए इनका शिकार किया जाता है। और उसके सूंड नहीं, सिंग हॉर्न जो है इनके, दे हैव बीन हंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर देयर हॉर्न्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। दिस प्रोजेक्ट एम्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न
rhinoceros to 3000 by the year 2020। इस प्रोजेक्ट का एम है कि 2020 में राइनोसेरॉस की जनसंख्या, वन हॉर्न राइनोसेरॉस की जनसंख्या 3000 करनी है। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स में हमारे यहाँ प्रीडेटर, एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, ठीक है। पैक, ए ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स, ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स को क्या कहते हैं? पैक। वेनोम, पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय सम एनिमल्स एंड इंजेक्ट इनटू अदर एनिमल्स, बाइटिंग और स्टिंगिंग। ये हो गया विनोम, प्रकार का पॉइजन होता है जो एक एनिमल के द्वारा दूसरे एनिमल में इंजेक्ट किया जाता है, काट कर या फिर उसको डंक मारकर। मिमिक्री, द एक्ट ऑफ कॉपिंग अपीयरेंस, एक्शन और साउंड्स ऑफ एन एनिमल बाय अनदर सिमिलर एनिमल। यहाँ पे एक एक्ट किया जाता है, लाइक दूसरे एनिमल्स की तरह दिखना, या फिर एक्शन या साउंड्स के थ्रू अपने ही जैसे दिखने वाले एनिमल्स की तरह एक्ट करते हैं यहाँ पे। कैमोफ्लेज, coloring or other appearance that enables an animal to blend in with its surrounding। कैमोफ्लेज में दिखने से या फिर कलर से बिल्कुल अपने सराउंडिंग के साथ मिक्सअप हो जाने वाले एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारा माइग्रेशन, ए मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह भारी संख्या में जो एनिमल चले जाते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। हाइबरनेशन, पासिंग द विंटर इन अ स्लीपिंग और इनएक्टिव कंडीशन बाय सम एनिमल्स। जैसे ही ठंड आती है उसमें जो है सो कुछ एनिमल्स सो जाते हैं या फिर इनएक्टिव हो जाते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। एस्टिवेशन, पासिंग द समर इन अ स्लीपिंग और इनएक्टिव कंडीशन बाय सम एनिमल्स। जैसे ही गर्मी आती है उसमें जब कुछ एनिमल इनएक्टिव हो जाते हैं या सो जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। कुकून, ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग, ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक सुरक्षा कवच जो होता है उसे कुकून कहते हैं। म्यूकस, एक गमी सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में पाए जाने वाले एक चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। एक्सटिंक्ट, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्व में ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं, इसे क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट। इंडेंजर्ड, एनिमल्स दैट मे सून गेट एक्सटिंक्ट बिकॉज दे आर वेरी फ्यू ऑफ देम। इंडेंजर्ड मतलब एनिमल्स वैसे जो बहुत जल्दी ही जो समाप्ति की कगार पर हैं, क्योंकि उनके बस उनमें से कुछ ही बचे हुए हैं, इसलिए वो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। नेशनल पार्क, एन एरिया प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वैसा एरिया जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड है, किस लिए? वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए। राउंड अप देख लेते हैं हम। ओवर द ईयर्स एनिमल्स हैव डेवलप्ड मेनी प्रोटेक्टिव एडेप्टेशंस। सम एनिमल्स लीव एंड वॉक अराउंड इन लार्ज ग्रुप्स। सम एनिमल्स यूज पॉइजन एंड अ बैड स्मेल अगेंस्ट देयर एनिमीज। फोर्थ है, सम एनिमल्स यूज देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड हॉर्न्स टू डॉज प्रेडेटर्स। Fifth है, some animals mimic other animals or bluff their enemies to confuse them. 6. Some animals use their strong claws, teeth, outer body parts to attract enemies themselves. 7th है, the color, shape and marking of some animals help them to blend in with the surrounding.
Some animals migrate to far away places which are safer and warmer and the which are safer and warmer and have a and supply of food. Ninth number is some animals go for a long sleep during winter or summer. 10 number है due to excessive deforestation and hunting. Many animals have become extinct and many are endangered. 11th है the government has taken many measures for the conservation of animals. So our chapter is complete. I will come soon with next video. In that we will discuss about our exercise.